हेलो क्लास 12 के प्यारे स्टूडेंट, मैं अनमोल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पे। और मैं यहां पर क्लास 12 के सप्लीमेंट्री का तीसरे चैप्टर का शार्ट आंसर करवाने जा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि चीज़ों को बहुत ही आसान शब्दों में करवाया जाए। और अगर आप लोग का साथ रहा तो मैं चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। और बिना देर के हुए अब मैं क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है आपके बुक में। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 कि हाउ डिड द ऑथर, कैसे लेखक या लेखिका रीच मीन्स पहुंची अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका पर, कि अंटार्कटिका पर जो है लेखिका कैसे पहुंची, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है और इसका जो है हम आंसर करवाने जा रहे हैं, बहुत ही आसान शब्दों में करवाएंगे, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सारे आंसर्स बहुत ही सटीकता से करवाए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है कि दी आर्थर, आर्थर मीन्स लेखिका, दी आर्थर मीन्स लेखिका, लेखिका रीच्ड मीन्स पहुंची, अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका पर, और बाई ए रशियन मीन्स रूस के, वेसल मीन्स जहाज से, और एकेडमिक सोकासाकी, जिसका क्या नाम था एकेडमिक सोकासाकी। तो इस चैप्टर की जो राइटर हैं वो कह रहा है कि दी आर्थर रीच्ड अंटार्कटिका, लेखिका अंटार्कटिका पर पहुंची, और बाई ए रशियन वेसल्स एकेडमिक सोकासाकी, तो एक रूस के खोजी जहाज एकेडमिक सोकासाकी से अंटार्कटिका पर पहुंची। आगे देखिएगा, फर्स्ट मीन्स पहले, सी मतलब उन्होंने, स्टार्टेड मीन्स प्रारंभ किया, हर जर्नी मीन्स अपनी यात्रा को, तो पहले उन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया, फ्रॉम मद्रास मीन्स मद्रास से, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी यात्रा को मद्रास से प्रारंभ किया। एंड और क्रॉस्ड मीन्स पार किया, 9 टाइम जोन्स मीन्स 9 समय जोन को पार किया, 6 चेक पॉइंट मीन्स 6 चेक पॉइंटों को पार किया, 3 बॉडीज ऑफ वाटर मीन्स 3 समुद्रों को पार किया, एंड और मैनी इकोस्फीयर्स और बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्रों को जो है पार किया। सी हैड ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा किया, ओवर 100 आवर्स मीन्स 100 घंटे से अधिक तक, बाई कार मीन्स कार के द्वारा, तो उन्होंने 100 घंटे से अधिक कार के द्वारा यात्रा किया। एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज के द्वारा यात्रा किया, एंड और शिप मीन्स पानी के जहाज के द्वारा यात्रा किया, एंड और रीच्ड अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका पर पहुंच गई। तो इस तरीके से आपका लगभग 40 शब्दों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले आंसर का जो है, पहले क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर हो गया है। और अब हम बिना देर के हुए जस्ट तुरंत एकदम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन, आपकी दूसरी स्लाइड ओपन हो चुकी है, देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द वंडर, व्हाट वाज द वंडर मींस क्या आश्चर्य हुआ, और आर्थर मीन्स लेखिका ने, और रिलाइड मीन्स महसूस किया, और रीचिंग मीन्स पहुंच करके, अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका पर, तो अंटार्कटिका पर पहुंच करके लेखिका ने किस आश्चर्य का अनुभव किया। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप आंसर देखेंगे इसका। आंसर नंबर 2 क्या कह रहा है कि व्हेन मीन्स जब, द आर्थर मीन्स लेखिका, रीच मीन्स पहुंची, अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका पर, जब लेखिका अंटार्कटिका पर पहुंची तो सी फेल्ट, उन्होंने अनुभव किया, ग्रेट वंडर मीन्स अत्यधिक आश्चर्य का, और एट इट्स मीन्स अपनी, और प्योरिटी मीन्स शुद्धता के कारण, तो उन्होंने क्या किया, अपनी अत्यधिक शुद्धता के कारण बहुत अधिक आश्चर्य अनुभव किया, एंड और वास्टनेस मीन्स अपनी विशालता के कारण, तो उन्होंने बहुत ही क्या किया, हाँ उन्होंने इसकी शुद्धता और उसकी विशालता के कारण बहुत अधिक आश्चर्य किया। इट या वाज था, कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से, साइलेंट मीन्स शांत, या पूरी तरीके से एकदम शांत था, व्हाइट मीन्स सफेद था, एंड और अनटच्ड मीन्स अछूता था, बाय ह्यूमंस मीन्स मनुष्यों से, और यह मनुष्यों से क्या था, बिल्कुल भी अछूता था। सी रिलाइड, उन्होंने महसूस किया, दैट की अर्थ मीन्स पृथ्वी का, पास्ट मीन्स भूत, और प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, एंड फ्यूचर मीन्स भविष्य, आर है विजुअल मीन्स दिखाई दे रहा है, और हियर मीन्स यहां से, तो उन्होंने महसूस किया कि पृथ्वी का भूत, वर्तमान और भविष्य यहां से दिखाई दे रहा है। चलिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से। अब यहाँ पे हम जो है कि तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि व्हाट वाज द गोंडवाना, गोंडवाना क्या था, ठीक है, व्हाट वाज द गोंडवाना, गोंडवाना क्या था। यहां पे आंसर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मिसिंग हो गया है टाइपिंग में, गोंडवाना यहां से मिटा लीजिएगा, व्हाट वाज गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना क्या था। चलिए आंसर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कि गोंडवाना वाज ए ह्यूज लैंडमास, गोंडवाना वाज मींस था, ह्यूज मींस विशाल, लैंडमास मींस भूखंड था, अबाउट लगभग 650 मिलियन ईयर्स एगो मींस 650 मिलियन वर्ष पहले। तो गोंडवाना 650 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल भूखंड था, भूभाग था। इट यह वाज वार्म मींस गर्म था, यह गर्म था, एंड और फुल ऑफ वेजिटेशन और वनस्पतियों से भरा हुआ था, एंड और एनिमल्स मींस जानवरों से भरा हुआ था। तो यह बहुत गर्म था एंड और फुल ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स और वनस्पतियों और जानवरों से बिल्कुल भरा हुआ था। लेटर मींस बाद में, इट ब्रोक या टूट गया, इनटू डिफरेंट मींस भिन्न भिन्न, और कंट्रीज मींस देशों में, और अंत में क्या हुआ, या जो है अंत में क्या हुआ, कई भिन्न भिन्न देशों में टूट गया। हेल्पिंग मींस जो सहायता कर रहे हैं, और साइंटिस्ट मींस वैज्ञानिकों का स्टडी मींस अध्ययन करने में, अर्थ मींस पृथ्वी के, और हिस्ट्री मींस इतिहास का, एंड और क्लाइमेट चेंज मींस बदलते हुए वातावरण का। जो वैज्ञानिकों का इतिहास का, जो वैज्ञानिकों का पृथ्वी के इतिहास का और बदलते हुए मौसम के या बदलते हुए वातावरण का अध्ययन करने के लिए क्या कर रहा है, हेल्पिंग मींस सहायता कर रहा है। यहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। चीजों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा, कह रहा है कि हाउ मींस कैसे, इज द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड, यानी कि वर्तमान का जो ग्लोब है वो कैसा आकार है, किस आकार का है, व्हिच जिसे वी नो टुडे, हम जिसे आज क्या करते हैं, जानते हैं। आंसर देखिएगा कि दी प्रेजेंट ग्लोब, प्रेजेंट ग्लोब मींस वर्तमान का ग्लोब, या कह सकते हैं कि आज का ग्लोब इज है शेप्ड मींस आकार में है, बाय दी ब्रेकिंग मींस टूटे हुए, अब गोंडवाना मींस, गोंडवाना और लैंड मींस भूमि के। तो वर्तमान का जो ग्लोब है वो गोंडवाना भूमि के टूटे हुए आकार में है। मिलियन ऑफ ईयर्स मींस लाखों वर्षों, और एगो मींस पहले, लाखों वर्षों पहले। कॉन्टिनेंट्स मींस महाद्वीप, ड्राफ्टेड अपार्ट मींस एक दूसरे से अलग हो गए। तो आज से लाखों वर्ष पहले क्या हो गए, आज से लाखों वर्ष पहले कॉन्टिनेंट्स मींस महाद्वीप, ड्राफ्टेड अपार्ट मींस अलग हो गए, एंड और स्लोली मींस धीरे धीरे, मूव्ड टू देयर करंट पोजीशन, मूव्ड मींस परिवर्तित हो गए, टू देयर करंट पोजीशन मींस अपने वर्तमान स्थिति में, और क्या हो गए, धीरे धीरे वो अपने वर्तमान स्थिति में परिवर्तित हो गए। जिस तरीके से आज सारे देश अपने स्थान पर स्थित हैं, इसी तरीके से सारे देश क्या हो गए, अपने अपने स्थान पर जो है मूव्ड में हट गए या परिवर्तित हो गए। दैट इज व्हाई, इसीलिए टुडे मींस आज, वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स, हमारे पास क्या है, 7 महाद्वीप हैं, एंड और डिफरेंट ओशियंस, और कई महासागर हैं, शेपिंग द अर्थ्स ग्लोब, जिसने क्या कर लिया है, ग्लोब का आकार ले लिया है। चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। सॉरी भाई रुक जाइए थोड़ा सेकंड, 1 सेकंड वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि व्हाट कैन बी, व्हाट मींस क्या, कैन बी मींस हो सकता है, माइंड ब्लोइंग मींस चौंकाने वाली, और थिंग्स मींस मतलब चीज या वस्तु। तो जो है चौंकाने वाली वस्तु क्या हो सकती है, अबाउट द हिस्ट्री मींस इतिहास के बारे में, और इन मिलियन ईयर्स मींस लाखों वर्षों में। तो लाखों वर्षों में चौंकाने वाली बात इतिहास में क्या हो सकती है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिएगा, द माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री मींस इतिहास का, यानी कि इतिहास की चौंकाने वाली जो फैक्ट है, तथ्य है, बात है, और इज मींस है दैट की इंडिया मींस भारत पुशिंग में ढकेल रहा है, नॉर्थ पुशिंग मींस बढ़ रहा है, या कह सकते हैं कि ढकेल रहा है, नॉर्थ वार्ड्स मींस उत्तर की तरफ। तो जो माइंड ब्लोइंग यानी कि जो चौंकाने वाली बात है, आप
हिस्ट्री मीन्स इतिहास का। तो इतिहास की जो चौंकाने वाली बात है वह क्या है, दैट की इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, कि भारत उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, एंड और साउथ अमेरिका धीरे यानी कि स्लोली, इज है स्लोली मीन्स धीरे धीरे, ज्वाइनिंग मीन्स जुड़ रहा है, नॉर्थ अमेरिका मीन्स उत्तर अमेरिका से, और धीरे धीरे जो दक्षिण अमेरिका है वो क्या कर रहा है, उत्तर अमेरिका से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। दीज चेंजेस, ये परिवर्तन, सो मीन्स दिखाते हैं, दैट की ये परिवर्तन दिखाते हैं कि दिस सरफेस मीन्स सतह, ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी की, ये जो है ऑलवेज मीन्स हमेशा, चेंजिंग मीन्स बदल रही है, और इस तरीके से चीजें दिखाती हैं कि पृथ्वी की जो सतह है वो लगातार हमेशा क्या हो रही है, बदल रही है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो चुका है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की स्लाइड आपके सामने ओपन हो चुकी है, और इसको भी हम बहुत ही आसान शब्दों में धुआं करेंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि व्हाट इज चिलिंग प्रॉस्पेक्ट। चिलिंग प्रॉस्पेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, चिलिंग प्रॉस्पेक्ट मीन सबसे अधिक यानी कि भयानक स्थिति, फॉर द अर्थ मीन पृथ्वी के लिए। तो पृथ्वी के लिए सबसे भयानक स्थिति क्या हो सकती है, तो आप आंसर नंबर 6 देखिएगा, द चिलिंग प्रॉस्पेक्ट, भयानक स्थिति फॉर द अर्थ मीन पृथ्वी के लिए, इज है ग्लोबल वार्मिंग मीन्स भूतापन। तो पृथ्वी के लिए सबसे भयानक स्थिति जो है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हमने आपको क्या बताया, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूतापन, पृथ्वी का सबसे अधिक जो भयावह स्थिति है वह क्या है, भयावह स्थिति क्या है आपका, भूतापन है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स भूतापन है। इंक्रीजिंग मीन्स जिसे बढ़ा रहे हैं, ह्यूमन मीन्स मानव की एक्टिविटीज मीन्स गतिविधियां, जिसे मनुष्य की गतिविधियां क्या कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। क्या बढ़ा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है, भूतापन बढ़ा रही है। कैसे बढ़ा रही है कि हम जो इतना सारा प्रदूषण जो है रिड्यूस कर रहे हैं, और जिस तरीके से कारखानों से धुएं निकल रहे हैं, और सड़कों पर दौड़ती हुई जो गाड़ियों से जो सारे धुएं निकल रहे हैं, तो इन सारी चीजों से, और सभी लोग पेड़ को जो बहुत कम मात्रा में लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, इसको अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को खाता कौन है, तो पेड़ पौधे खा करके समाप्त करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जो है लोग लगातार काट रहे हैं, ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो है समाप्त नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, ताप है, वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे कह रहा है कि इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज, इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ा रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज मीन्स मानव की गतिविधियां इसे क्या कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, एंड और पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, आर है मेल्टिंग मीन्स पिघला रहा है, आइस मीन्स बर्फ को, इन अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका की, ठीक है। और जो क्या कर रहा है, अंटार्कटिका की बर्फ को क्या कर रहा है, पिघला रहा है। तो एक बार यहां से देख लीजिएगा, इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव की गतिविधियां, इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ा रही हैं या उत्पन्न कर रही हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज मीन्स मानव की गतिविधियां, एंड और पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, आ रहे हैं, मेल्टिंग मीन्स क्या हो जाएगा, मेल्टिंग मीन्स पिघला रहे हैं, आइस मीन्स बर्फ को, इन अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका में। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मनुष्य की गतिविधियां क्या कर रही हैं, इंक्रीजिंग मीन्स उत्पन्न कर रही हैं, एंड और पॉल्यूशन आर मेल्टिंग आइस इन अंटार्कटिका, और जो प्रदूषण है वो क्या कर रहा है, अंटार्कटिका की बर्फ को पिघला रहा है, और एक दिन स्थिति से क्या होगी, बहुत ही खराब होने वाली है। चलिए देखिएगा, इफ यदि दिस कंटिन्यूअस, या कंटिन्यूअस लगातार होता रहा, तो क्या होगा, पामामीस तो आपका हो जाएगा सी लेवल्स, समुद्र का स्तर, और विल राइज मीन्स बढ़ेगा, तो क्या होगा, आपके समुद्र का स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और मैनी कोस्टल सिटीज, और बहुत सारे तटीय शहर, और मे डाउन मीन्स डूब सकते हैं, किसमें, जब बर्फ पिघलेगा, यानी कि बर्फ पिघलेगा तो समुद्र में जल का स्तर बढ़ेगा, जिससे समुद्र के किनारे ऐसे सारे भूमि क्या होंगे, डूब सकते हैं, एंड और लाइफ मीन्स जीवन, अर्थ मीन्स पृथ्वी पर, बिल फेस मीन्स सामना करेगा, और सीरियस डेंजर मीन्स भयानक खतरे का। और पृथ्वी पर जो जीवन है, मानव जीवन जो है, या सभी जीव जंतुओं का जो जीवन है, वो क्या करेगा, भयानक खतरे का क्या करेगा, अनुभव करेगा, ठीक है, सामना करेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिएगा, आपका हम बिल्कुल कम समय में ज्यादा चीजें करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है बच्चों के टाइम के बारे में, बच्चों के पास टाइम नहीं होता है, ऐसी स्थिति में उनका टाइम बिना मतलब की बातें करके जो है वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से करके जल्दी खत्म करना क्या है, अच्छा है, जिससे हमारा भी टाइम बचे और आप सभी लोग का भी टाइम क्या हो, बचे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर सकें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपका टाइम बिना नष्ट किए हुए आपने जो है अगले क्वेश्चन पर बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखिएगा,
कि व्हाट डज वन फील इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर क्या अनुभव हुआ। ओ हाउ मीन्स कैसे, इज है, इट कैप्चर विजुअल मीन्स यहां से मतलब कैसे कितनी चीजें दिखाई दे सकती हैं। आप आंसर में देखिएगा, आंसर में क्या कह रहा है कि वन फील कोल्ड इन अंटार्कटिका, वन फील्स कोल्ड, वन फील्स कोल्ड मीन्स केवल अनुभव किया जा सकता है, कोल्ड मीन्स ठंडा, और इन अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में केवल ठंडा महसूस किया जा सकता है, ठंडक महसूस किया जा सकता है। बिकॉज़ मीन्स क्योंकि 90% ऑफ द अर्थ, यानी कि 90% 90% ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी की, और टोटल आइस वॉल्यूम, टोटल आइस वॉल्यूम मीन्स संपूर्ण बर्फ के भाग का 90% आर है, स्टोर मीन्स स्थित है, हियर मीन्स यहां पर। तो अंटार्कटिका में क्या है, पूरे पृथ्वी के संपूर्ण बर्फ के भाग का 90% भाग क्या है वहां पर स्थित है। इन अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका में विजिबल स्केल जो देखे जाने की क्षमता है, वन कैन सी, देखा जा सकता है, टीनी इंसेक्ट्स मीन्स छोटे छोटे कीटाणुओं को देखा जा सकता है, छोटे छोटे जीवों को देखा जा सकता है, छोटे छोटे प्राणियों को देखा जा सकता है। ह्यूज ब्लू व्हेल्स, बड़े बड़े जो है ब्लू व्हेल्स को देखा जा सकता है, नीले व्हेल्स को देखा जा सकता है। एंड और आइसबर्ग यानी कि बर्फ के विशाल भूखंडों को देखा जा सकता है। द साइज ऑफ ए कंट्री मींस एक देश के आकार के बर्फ के विशाल भूखंडों को देखा जा सकता है, यानी कि जितने बड़े एक देश होते हैं, जैसे आप इंडिया की बात कर लो तो इंडिया जितने बड़े बड़े बर्फ के विशाल भूखंड वहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका हिंदी ट्रांसलेशन करवाते हुए आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करवा दिया गया है। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8, आपकी स्लाइड ओपन हो चुकी है और हम देखेंगे। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कर रहा है कि व्हाट इज द अचीवमेंट, अचीवमेंट मींस क्या प्राप्त हुआ, ऑफ ह्यूमन मींस मानव, बीइंग मींस मानव जाति को, और ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द 12,000 ईयर, यानी कि 12,000 वर्षों के समय के दौरान मनुष्य को कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई, क्या क्या प्राप्त हुआ। तो देखिएगा, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लगभग मनुष्य अपनी सारी गतिविधियों को लगभग 12,000 वर्षों में ही सीखा है। बट यहाँ पे जो सारी चीजें दी गई आप उसको देखिएगा तो इन 12,000 ईयर यानी कि 12,000 वर्षों में ह्यूमन बीइंग्स मींस मनुष्यों ने हैव अचीव्ड मींस प्राप्त किया है, ग्रेट प्रोग्रेस मींस बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त किया है। यानी कि 12,000 वर्षों में मनुष्यों ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त किया, अर्थात यूं कहें कि लगभग जो है मनुष्यों ने क्या किया था, लगभग अपनी 99% घटनाओं को जो मनुष्यों ने उन्हीं 12,000 वर्षों में सीखा था। आगे देखिएगा, हाँ, हैव अचीव्ड ग्रेट प्रोग्रेस यानी कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। ह्यूमन बीइंग्स क्रिएटेड, ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मानव जाति ने, क्रिएटेड मींस निर्माण कर दिया है या बना दिया है। क्वाइट ए रक्स मींस क्या होता है, क्वाइट ए रक्स मींस हो जाएगा बिल्कुल हंगामा मचा दिया है। तो मानव जाति ने क्या कर दिया, इस पृथ्वी पर बिल्कुल हंगामा मचा दिया है। एचिंग आवर डोमिनेंस, एचिंग मींस प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। ठीक है, एचिंग आवर डोमिनेंस इज अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। ओवर नेचर मींस प्रकृति के ऊपर, क्या कर लिया है, बिल्कुल अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। व्हिच आवर विलेज, अपने गांवों के साथ, तो मनुष्य ने अपने गांव के साथ अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। टाउन्स मींस कस्बों के साथ अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। सिटीज मींस शहरों के साथ जो अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। एंड और मेगा सिटीज मींस और महानगरों के द्वारा अपना क्या कर लिया है, महानगरों के द्वारा अपना क्या कर लिया है, प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। और इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो समाप्त कर दिया गया है। अब हम बढ़ेंगे आपके अपने अगले स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि हाउ कैन बी स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट, हम किस तरीके से पृथ्वी के भूतकाल के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, प्रेजेंट मींस वर्तमान के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, एंड और फ्यूचर मींस भविष्य के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। हाउ मींस कैसे, अंटार्कटिका प्लेज ए सिग्निफिकेंट मींस महत्वपूर्ण, और रोल मींस भूमिका निभाता है, इन इट मींस इसमें, और किस तरीके से अंटार्कटिका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आप आंसर नंबर 9 को देखिएगा। बी स्टडी हम अध्ययन कर सकते हैं, अर्थ मींस पृथ्वी के, और पास्ट मींस भूतकाल का। तो हम पृथ्वी के भूतकाल का जो है क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। प्रेजेंट मींस वर्तमान का अध्ययन कर सकते हैं, एंड और फ्यूचर मींस भविष्य का अध्ययन कर सकते हैं। बाय रॉक्स मींस चट्टानों के द्वारा, यानी कि जो
अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो चट्टाने हैं उनसे हम पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। फॉसिल्स एंड कार्बन, फॉसिल्स का मतलब क्या हो जाएगा, जीवाश्मों के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। कार्बन रिकॉर्ड्स के बारे में, कार्बन रिकॉर्ड्स के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। कार्बन रिकॉर्ड्स केमिस्ट्री और बायो दोनों बच्चों को जो पता होगा कि कार्बन रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कि कार्बन रिकॉर्ड से क्या होता है कि किसी भी वस्तु के अवधि का पता लगाया जा सकता है कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। कार्बन रिकॉर्ड से क्या किया जा सकता है, उसका पता लगाया जा सकता है। अंटार्कटिका ये जो है इंपॉर्टेंट मींस महत्वपूर्ण है बिकॉज क्योंकि इट्स आइस कीप्स, इसके बर्फ कीप्स मींस रखते हैं, और ओल्ड हिस्ट्री मींस पुराने इतिहास को सेफ में सुरक्षित। तो अंटार्कटिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जो बर्फ है वो क्या करते हैं, इतिहास को सुरक्षित रखते हैं। इट शोज, यह दिखाता है, हाउ मींस कैसे, द क्लाइमेट मींस पर्यावरण, और चेंज मींस परिवर्तित होता है, यह दिखाता है कि किस तरीके से पर्यावरण जो है परिवर्तित हो रहा है। बिफोर मींस पहले, ठीक है। एंड और आल्सो गिव वार्निंग, और हमको क्या कर सकता है, गिव्स वार्निंग, हमको चेतावनी देता है अबाउट फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग, भविष्य के भूतापन का, ठीक है। और हमको क्या करता है, भविष्य के भूतापन का क्या करता है, वार्निंग मींस चेतावनी देता है। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की, चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, कह रहा है कि व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, आंसर में क्या है कि द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम, टुक मींस ले जाना था, यंग स्टूडेंट्स मींस युवा विद्यार्थियों को, टू अंटार्कटिका मींस अंटार्कटिका पर। तो स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम विद्यार्थियों को अंटार्कटिका पर ले जाना था। इट गेव, इसने दिया, देम मींस उन्हें, ए चांस मींस एक मौका, टू सी मींस देखने के लिए, और ग्लेशियर्स मींस ग्लेशियर को, आइसबर्ग मींस बर्फ के विशाल भूखंडों को, एंड और क्लाइमेट चेंज मींस पर्यावरण परिवर्तन को, और डायरेक्टली मींस प्रत्यक्ष रूप से। तो इसने विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण परिवर्तन, बर्फ के विशाल भूखंडों और ग्लेशियरों को देखने का मौका प्रदान किया। दी प्रोग्राम, कार्यक्रम ने, हेल्प मींस सहायता किया, स्टूडेंट्स मींस विद्यार्थियों को, अंडरस्टैंड मींस समझने में, अर्थ पास्ट मींस पृथ्वी के भूत के बारे में, प्रेजेंट मींस वर्तमान के बारे में, एंड और फ्यूचर मींस भविष्य के बारे में। तो इस कार्यक्रम ने विद्यार्थियों का पृथ्वी के भूतकाल के बारे में, वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में जानने में मदद किया। और टाट मींस सिखाया, द इंपॉर्टेंस मींस महत्व को, ऑफ प्रोटेक्टिंग मींस सुरक्षित रखने के लिए, और नेचर मींस प्रकृति को, और प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए महत्व को क्या किया, सिखाया, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा बहुत ही आसान शब्दों में क्वेश्चन नंबर 11 को करवाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है कि हु वाज जियोफ ग्रीन, जियोफ ग्रीन कौन थे, व्हाट डिड ही ऑफर, उन्होंने क्या प्रदान किया, टू देयर स्टूडेंट्स मींस अपने विद्यार्थियों को, और उन्होंने अपने विद्यार्थियों को क्या प्रदान किया। तो आंसर नंबर 11 देखिएगा, जियोफ ग्रीन वाज मींस थे, द फाउंडर मींस संस्थापक थे, एंड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मींस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। तो जियोफ ग्रीन क्या थे, संस्थापक थे और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। हु मींस जो या जिन्होंने, स्टार्टेड मींस प्रारंभ किया था, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम मींस स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम को, जिन्होंने स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम को क्या किया था, प्रारंभ किया था। ही ऑफर्ड, उन्होंने प्रदान किया, टू द स्टूडेंट्स मींस विद्यार्थियों को, एन अपॉर्चुनिटी मींस एक मौका, टू गो मींस जाने के लिए, और अंटार्कटिका मींस अंटार्कटिका, और कॉन्टिनेंट मींस महाद्वीप पर। तो उन्होंने विद्यार्थियों को अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने का एक अवसर प्रदान किया। ही बिलीव्ड, उन्हें विश्वास था, दैट की यंग माइंड, युवा मस्तिष्क, सीइंग क्लाइमेट मतलब देख करके, और क्लाइमेट चेंज मींस पर्यावरण परिवर्तन को देख करके, और डायरेक्टली मींस प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। उन्हें विश्वास था कि युवा मस्तिष्क पर्यावरण परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से देख करके वुड अंडरस्टैंड मींस समझ सकता है, इट बेटर मींस इसे अच्छे से। तो उन्हें विश्वास था कि युवा मस्तिष्क जो है वो पर्यावरण परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से देख करके जो है इसे और अच्छे से जो है सीख सकता है, एंड वर्क टू प्रोटेक्ट, और कार्य कर सकता है। टू प्रोटेक्ट मींस सुरक्षित रखने के लिए, और द अर्थ मींस पृथ्वी को, और पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर सकता है। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, सॉरी भाई, क्वेश्चन नंबर
12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि व्हाट वाज द रीजन मींस क्या कारण था ऑफ द सक्सेस मींस सफलता का, और ऑफ द प्रोग्राम मींस कार्यक्रम स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम की सफलता का क्या कारण था। तो देखिएगा आंसर नंबर 12, द रीजन ऑफ द सक्सेस, रीजन मींस कारण, ऑफ द सक्सेस मींस सफलता का कारण, तो सफलता का कारण ऑफ द प्रोग्राम मींस कार्यक्रम के, तो कार्यक्रम की सफलता का जो कारण था, कौन सा कार्यक्रम, स्टूडेंट ऑन आइस, तो स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम की सफलता का कारण वाज मींस था दैट की इट, इसने गिव दिया स्टूडेंट में विद्यार्थियों को, डायरेक्ट मींस प्रत्यक्ष रूप से, और एक्सपीरियंस मींस अनुभव को, तो इसने क्या किया, आप अंटार्कटिका मींस अंटार्कटिका के बारे में, ठीक है, तो इसने विद्यार्थियों को अंटार्कटिका के, हाँ अंटार्कटिका के प्रत्यक्ष अनुभवों को दिया, देखा उन्होंने देखा, आइसबर्ग मींस बर्फ के विशाल भूखंडों को देखा, ग्लेशियर मींस ग्लेशियरों को देखा, एंड और क्लाइमेट चेंज मींस बदलते हुए पर्यावरण को देखा, विथ देयर ओन आइज मींस अपने आंखों से, तो उन्होंने वहां पर क्या क्या देखा, देखा आइसबर्ग, उन्होंने बर्फ के भूखंडों को देखा, ग्लेशियरों को देखा, बदलते पर्यावरण को देखा, ठीक है, अपनी आंखों से। दिस रियल एक्सपीरियंस, यही वास्तविक अनुभव, इंस्पायर्ड मींस उन्हें प्रेरित करता है, देम मींस उन्हें, तो यही वास्तविक अनुभव उन्हें प्रेरित करता है, टू अंडरस्टैंड मींस समझने में, एंड हाँ अंडरस्टैंड मींस समझने में, डीपली मींस गहराई से, एंड और, तो यही जो वास्तविक अनुभव है उन्हें गहराई से समझने उन्हें प्रेरित करता है, एंड और प्रोटेक्ट मींस सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करता है, द एनवायरनमेंट मींस पर्यावरण को, और पर्यावरण को जो है सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है, इंस्पायर्ड मींस प्रभावित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है भैया, एक सेकंड, चलिए देखिएगा फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, देखो आंसर इसका क्या है कि फोटोसिंथेसिस इज मींस है द प्रोसेस मींस प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रक्रिया है, बाई व्हिच मींस जिससे ग्रीन प्लांट्स मींस हरे पौधे मेक देयर ओन फूड, अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्या करते हैं, हरे पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दे यूज सनलाइट, वो सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं, कार्बन का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, एंड और वाटर मींस पानी का प्रयोग करते हैं, टू प्रिपेयर फूड, भोजन बनाने के लिए, तो वह भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का, कार्बन डाइऑक्साइड का और पानी का प्रयोग करते हैं, एंड और रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, दिस प्रोसेस, यह प्रक्रिया इज है वेरी इंपॉर्टेंट मींस बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर लाइफ में जीवन के लिए, ऑन अर्थ मींस पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर जीवन के लिए यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, एज इट जैसा लेता है ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन टू ब्रीथ में सांस लेने के लिए, और इस तरीके से हमें यह क्या करता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, व्हाट डिड दी सोकासाकी दी वेसल मैनेज व्हेन दे रीच्ड एट 65.55 डिग्री साउथ, कह रहा है कि जब सोकासाकी 65.5 डिग्री पे पहुंचा तो उन्होंने क्या देखा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आंसर जो है, व्हेन में जब शिप एकेडमिक सोकासाकी, जब जहाज सोकासाकी रीच मींस पहुंची 65.55 डिग्री साउथ मींस 65.55 डिग्री दक्षिण में, ठीक है, तो जब एकेडमिक सोकासाकी नामक जहाज 65.55 डिग्री दक्षिण में पहुंचा, इट शोड, इसने दिखाया स्टूडेंट्स में विद्यार्थियों को, टीनी प्लांट्स मींस सूक्ष्म पौधों को दिखाया, कार्ड फोटो फाइकोप्लैंक्टन, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, फाइकोप्लैंक्टन कहा जाता है, तो उन्होंने उन्हें पे क्या दिखाया विद्यार्थियों को, तो उन्होंने विद्यार्थियों को सूक्ष्म पौधों को दिखाया जिसे क्या कहते हैं, फाइकोप्लैंक्टन कहते हैं। दीज स्मॉल प्लांट्स, ये छोटे पौधे, लिव रहते हैं इन ओशियन मींस महासागर में, तो ये छोटे पौधे महासागरों में रहते हैं, गिव मींस देते हैं, फूड मींस भोजन, टू मैनी एनिमल्स मींस बहुत सारे जानवरों को, और बहुत सारे जानवरों को भोजन प्रदान करते हैं,
एंड और आल्सो हेल्प मीन सहायता करते हैं इन कीपिंग अर्थ क्लाइमेट बैलेंस, और पृथ्वी के पर्यावरण नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, और पर्यावरण के नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, सहायता करते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मैनी मेंबर्स, कितने सदस्य रीच्ड मींस पहुंचे थे एट अंटार्कटिका मींस अंटार्कटिका पर, व्हाट डिड दे फाइंड देयर, और उन्होंने वहां पर क्या पाया। आंसर देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से, ए टीम मींस एक समूह, आप 52 मेंबर्स यानी कि 52 लोगों का एक समूह, इंक्लूडिंग मींस जिसमें शामिल थे, स्टूडेंट्स मींस विद्यार्थी शामिल थे, टीचर्स मींस अध्यापक शामिल थे, एंड और साइंटिस्ट मींस वैज्ञानिक शामिल थे। रीच्ड मींस पहुंचे, अंटार्कटिका मींस अंटार्कटिका पर, ऑन द शिप जहाज से, और एकेडमिक सोकासाकी मींस एकेडमिक सोकासाकी जहाज से क्या पहुंचे, अंटार्कटिका पर पहुंचे। दियर मींस वहां पर, दे मींस उन्होंने, फाउंड मींस पाया, वहां पर उन्होंने पाया, क्या पाया, ह्यूज आइसबर्ग, बड़े बड़े विशाल बर्फ के भूखंडों को पाया, ग्लेशियर्स मींस ग्लेशियरों को पाया, एंड और टिनी मींस सूक्ष्म, फाइकोप्लैंक्टन मींस फाइकोप्लैंक्टन नाम के पौधे को पाया। दे मतलब उन्होंने, स्टडीड मींस अध्ययन किया, हाउ मींस कैसे, क्लाइमेट चेंज मींस पर्यावरण परिवर्तन, अफेक्ट्स मींस प्रभाव डालता है, और अंटार्कटिका मींस अंटार्कटिका पर उन्होंने इस चीज को भी पाया, और या इस चीज को भी देखा कि किस तरीके से पर्यावरण परिवर्तन अंटार्कटिका पर प्रभाव डालते हैं, एंड और हाउ मींस कैसे, इट कैन इम्पैक्ट, यह प्रभाव डालता है, द अर्थ फ्यूचर मींस पृथ्वी के भविष्य पर, और इस चीज को भी उन्होंने पाया कि किस तरीके से पर्यावरण परिवर्तन पृथ्वी के भविष्य पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। और इस तरीके से आपका बहुत ही सिंपल भाषा में सभी शॉर्ट आंसर करवा दिए हैं हमने, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही होगी, आपके माता पिता भाई बहन आपका पूरा परिवार बहुत ही स्वस्थ और मस्त होगा, और लगातार आप एक के बाद एक वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी जो है इस चैनल को शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।